अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मिस्र में सुल्तान अय्यूबी का भाई तकीउद्दीन सलेबियों के दूसरे महाज पर हमला आवर हो रहा था। ये मिस्र का जुनूब मगरबी इलाका था, जहाँ के डरावने टेलों के अंदर फिरौनों के होलनाक खंडरात में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से वापस आने वाले थे। तमाम तर इलाका एक नए अकीदे का पैरोकार हो गया था। जुमेरात की शाम थी। ज़ायरीन का हुजूम खंडर के दरवाजे में दाखिल हो रहा था। अंदर बड़े कमरे में पुरअसरार आवाज गूंज रही थी। लोगों को दीवार पर गुनहगार और नेकोकार जाते नजर आ रहे थे। वहाँ वही समा था जो हर जुमेरात के रोज हुआ करता था। अचानक उस पुरअसरार मुकद्दस इंसान की आवाज खामोश हो गई, जिसके मुतालिक मशहूर था कि गुनहगारों को नजर नहीं आता। उसके बजाय एक और आवाज सुनाई दी, गुमराह इंसानों, आज की रात घरों को ना जाना, कल सुबह तुम पर वो राज फाश हो जाएगा जिसके लिए तुम बेताब हो। यहाँ से फौरन बाहर निकल जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं। इस खंडर से दूर जाकर सो जाओ। बड़े कमरे में हैरत ज़दा लोगों को दीवार पर जो चमकते हुए सितारे नजर आते थे वो मात पड़ गए। उस वक्त उन सितारों में से हसीन लड़कियां और खूबरू मर्द हंसते खेलते गुजर रहे थे। लोगों ने देखा कि फौजी किस्म के कुछ आदमी उन्हें पकड़ पकड़ कर ले जा रहे हैं। कहीं से चीखें भी सुनाई दे रही थी। बादल जो गरजते थे वो भी खामोश हो गए। लोगों के लिए ये जगह बड़ी मुकद्दस थी। वो खौफजदा होके बाहर को भागे और खंडर खाली हो गया। ये इनकलाब तकीउद्दीन और अली बिन सुफियान लाए थे। उनके साथ फौज की वही नफरी थी जो तकीउद्दीन ने अपने हुक्म में बताई थी। ये दस्ते शाम के बाद टेलो वाले इलाके के करीब पहुंच गए थे। उनकी रहनुमाई शारजा कर रही थी, जो घोड़े पर सवार थी। वो उन्हें जुमेरात की शाम वहां ले गई थी, क्योंकि उस रोज वहां मेला लगता था और दूर दूर से लोग आते थे। फौज के बड़े हिस्से को, जिसमें 500 सवार घुड़सवार, 200 शुतर सवार और 500 प्यादा थे, इस इलाके से जरा दूर रखा गया था। उन्हें निहत्थे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना था। उनके जिम्मा ये फर्ज था कि सूडान की सरहद पर नजर रखें। चूंकि खंडरों के अंदर के तखरीबकारी सलेबियों और सूडानियों की पुश्त पनाही पर हो रही थी, इसलिए ये खतरा था कि वहां फौजी कार्रवाई की गई तो सूडानी हमला कर देंगे। तकीउद्दीन को इस इलाके के करीब की सरहदी दस्तों को, जो सरहदों की हिफाजत के लिए वहीं रहते थे, करीब बुलाकर अपने तहत कर लिया था। 200 घुड़सवार जो तकीउद्दीन के साथ दमिश्क से आए थे, वो वहां के चुने हुए और दीवानगी की हद तक दलील थे। दौड़ते घोड़े से तंजीम का खुसूसी कमाल था। प्यादा सिपाहियों में सुल्तान अय्यूबी के अपने हाथों तैयार किए हुए छापा मार भी थे। उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी कि इंतहाई दुश्वार टेलों और दौड़ों पर हैरान कुन रफ्तार से चढ़ते और उतरते थे। चंद गज फैली हुई आग से गुजर जाना उनका मामूल था। उन छापा मार जाबाजों को उस वक्त खंडर की तरफ रवाना किया गया जब लोग अंदर जा रहे थे। वहां तक उन्हें शारजा ले गई थी। अली सुफियान उनके साथ साथ तेज रफ्तार कासिद भी साथ थे, ताकि पैगाम रसानी में ताखीर ना हो। खंडर के दरवाजे के बाहर दो आदमी खड़े अंदर जाने वालों को तीन खजूरें खिला रहे थे। दरवाजे के अंदर गुप्त अंधेरा था। इस अंधेरे से लोग गुजर कर अंदर रोशन कमरे में जाते थे। बाहर सिर्फ एक मशाल जल रही थी, जिसकी रोशनी मामूली सी थी। 6 आदमी जिनके सर चादरों में ढके हुए थे, ज़ायरीन के साथ दरवाजे तक गए और रूम से हटकर खजूरें खिलाने वालों के पीछे जा खड़े हुए। उन्हें कहा गया कि वो सामने से गुजरे, लेकिन वो सुन होके रह गए, क्योंकि उनकी पीठों में खंजरों की नोकें रख दी गई थीं। ये 6 आदमी छापा मार थे। उन्होंने एक एक आदमी के पीछे होकर खंजर उनकी पीठों से लगाकर आहिस्ता से कान में कहा था, जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से बाहर चले जाओ। तुम सब फौज के घेरे में हो। खजूरें खिलाने और पानी पिलाने वाले आदमी जरा सी भी मज़ाहमत के बगैर बाहर निकल गए। छापा मारों ने खंजर इस तरह चुभों में छुपा लिए कि लोगों से कोई देख ना सका। ये 4 आदमी जो ही बाहर को आए, वहां 10-12 छापा मार देहातों के लिबास में खड़े थे। उन्होंने इन चारों को घेर लिया, धकेलते हुए दूर ले गए। वहां उन्हें रस्सियों से बांध दिया गया। 6 छापा मार जो खजूरों और पानी के मशकीजों के पास रह गए थे, उन्होंने अंदर जाने वाले लोगों से कहना शुरू कर दिया कि खजूर और पानी के बगैर अंदर जाओ, क्योंकि अंदर से नया हुक्म आया है।
सीधे साधे अपराधी अंदर जाते रहे। उनके साथ अब छापा मार भी अंदर जा रहे थे और मशालें भी अंदर जा रही थीं। लोग हैरान थे कि मशालें क्यों ले जाई जा रही हैं। कमोबेश 50 मशालें और 2 से सवार छापा मार अंदर चले गए तो रोशन कमरे में ना गए, बल्कि खंजर और खंजर नुमा तलवारें और बाज के पास छोटी तीर कमाने उस दरवाजे से भी जिससे लोग बाहर निकलते थे छापा मार दाखिल हो गए। वो हिदायत के मुताबिक तारीख भूल भरियों में जा रहे थे। तकीउद्दीन के 200 घोड़े सवार आगे गए और उन्होंने पूरे खंडर को घेरे में ले लिया। उनके साथ प्यादा दस्ता भी था, जिसके सिपाहियों ने अंदर से निकलने वालों को रोककर एक तरफ इकट्ठा करना शुरू कर दिया। छापा मार मशाल परदारों के साथ अंदर गए तो उन्हें ऐसे महसूस होने लगा जैसे किसी के पेट में चले गए हों। अंदर के रास्ते और कमरे अतड़ियों की मानिंद थे। ये रास्ते उन्हें एक ऐसे तिलस्म में ले गए जिसे देखकर छापा मार बिदक कर रुक गए। ये एक बहुत बड़ा कसादा कमरा था जिसकी छत ऊंची थी। अंदर बहुत से मर्द और औरतें थीं। उनमें से कुछ ऐसे थे जिनके चेहरे भेड़ियों की तरह थे। बाज थे तो इंसान, लेकिन वो इस कदर बदसूरत और भयानक चेहरों वाले थे कि देखकर डर आता था। वो जिन और भूत लगते थे और उनके दरमियान खूबसूरत और जवान लड़कियां भड़कीले और चमकीले कपड़े पहने हंस खेल रही थीं। एक तरफ दीवार के साथ चंद एक खूबसूरत लड़कियां खूबरू मर्दों के साथ मटक मटक कर चल रही थीं। उधर छत से फर्श तक पर्दे लटके हुए थे जो दाएं बाएं हटते खुलते और बंद होते थे। दूसरी तरफ आंखों को हैरा कर देने वाली रोशनी चमकती और बुझती थी। अगर छापा मारों को ये यकीन न दिलाया गया होता कि खंडर के अंदर जो कोई भी है और जिस हुलिये में भी है वो इंसान होगा और अंदर कोई बदरू रूह या भूत प्रेत नहीं, तो छापा मार वहां से भाग जाते। वहां जो खूबसूरत लड़कियां और खूबरू मर्द थे वो भी डराने लगते थे। इस अजीबोगरीब मखलूक ने जब मशाल बरदार छापा मारों को देखा तो उन्हें डराने के लिए डरावनी आवाजें निकालने लगे। जो आदमी बदसूरत चुड़ैलों और भेड़ियों के चेहरे वाले थे उनकी आवाजें ज्यादा खौफनाक थीं। इस दौरान एक दो आदमियों ने शायद डरकर अपने चेहरे बेनकाब कर दिए। ये भेड़ियों के चेहरे थे। जो उन्होंने उतारे तो अंदर से इंसानों के चेहरे निकले। छापा मारों ने सबको घेर कर पकड़ लिया और सबके निकाब उतार दिए। वहां शराब भी पड़ी थी। इन सबको बाहर ले गए। खंडर के दूसरे हिस्से की तलाशी में एक आदमी पकड़ा गया जो एक तंग सी सुरंग के मुंह में मुंह डाले भारी आवाज में कह रहा था, गुनाहों से तौबा करो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले हैं। और कई ऐसे अल्फाज थे जो वो बोल रहा था। ये सुरंग घूम फिर कर उस रोशन कमरे में जाती थी जहां जायरीन को पुरअसरार डरावनी और खूबसूरत मखलूक दिखाकर हैरत ज़दा किया जाता था। इस आदमी को वहां से हटाकर छापा मारों के एक कमांडर ने सुरंग में मुंह डालकर कहा कि ऐ गुमराह लोगों, आज रात घरों को न जाना, कल सुबह तुम पर वो राज फाश हो जाएगा जिसके लिए तुम बेताब हो। खंडरात के अंदर किसी ने भी मज़ाहमत न की। खंजरों और तलवारों के आगे सब अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करते चले गए। छापा मार उन आदमियों की निशानदही पर जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था उन जगहों तक पहुंचे जहां बिजली की तरह चमकने वाली रोशनियों का इंतजाम था। ढकी छुपी जगहों में मशालें जल रही थीं। उनके पीछे लकड़ी के तख्ते थे जिन पर अबरक चिपकाया हुआ था। इन तख्तों के जाविये बदलते हुए तो अबरक की चमक लोगों की आंखों में पड़ती और चदियां देती थी। कमरा तारीक करने के लिए मशालों को पीछे कर लिया जाता था। बादल गरजने की आवाजें धात की चादरों के झटके देकर पैदा की जाती थी। पर्दों पर जगह जगह अबरक के टुकड़े चिपका दिए गए थे जिन पर रोशनी पड़ती तो सितारों की तरह चमकती थी। नाजरीन हजरात, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।